हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस के टॉपिक में क्या क्या देखा आज डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के तहत हमने लोअर मोस्ट पोजीशन और अपर मोस्ट पोजीशन दोनों के इक्वेशंस देखे यहाँ पे। सो टेंशन अक्रॉस लोअर मोस्ट पोजीशन, ओके, ये भी हमने डिस्कस किया। वेयर वी ऑब्टेन दिस वैल्यू वेयर TB इज इक्वल्स टू 6 mg प्लस TA। आपने देखा ही होगा प्रीवियस के वीडियो में। अब हम मूव ऑन करते के नेक्स्ट टॉपिक, उसी में नेक्स्ट केस है जो है पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज इन द हॉरिजॉन्टल वे में। तो मतलब अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। साइमल्टेनियसली ये जो फिगर है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, उस फिगर को हमने ब्रेक करके दोनों भी पॉइंट्स देखे। तो अभी वैसे ही सिमिलरली हम लोग ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स भी देखेंगे अक्रॉस हॉरिजॉन्टल, और साथ ही डिस्कस करेंगे आर्बिट्ररी पोजीशंस के बारे में। एंड एट द एंड हमें करना क्या है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये पूरा कंसेप्ट समझ के लेना है। ओके, तो फिजिक्स जो है जितना हम कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, जितना आपके टेक्स्ट बुक में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा के रखे हैं, उतना है नहीं। अगर आप ब्रेक करके पढ़ाई करोगे तो अच्छा है। एग्ज़ाम में लोअर मोस्ट पोजीशन पूछा है या अपर मोस्ट पोजीशन पूछा है, तो डायग्राम उतना ही ड्रॉ करना है। कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना पूछा है उतना ड्रॉ करो। नॉट नेसेसरी कि आपको सब पूरा डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ लिखना पड़ेगा। अपर मोस्ट लोअर मोस्ट पूछा तो उसका आएगा जवाब। हॉरिजॉन्टल और आर्बिट्ररी पोजीशन आया तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और आर्बिट्ररी पोजीशंस के बारे में ही डिस्कस करना हो, ठीक है। सिर्फ उन्होंने किया है, जो भी इंग्रेडिएंट मतलब जो भी मिक्सचर है, जो भी इंग्रेडिएंट है, एक ही में डाल दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लस आर्बिट्ररी पोजीशंस दोनों भी देखेंगे साथ में, ठीक है। हमने प्रीवियस के टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, वो सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। ये फॉर्मूला का आगे चल के क्या इस्तेमाल होने वाला है, किस तरह से इस्तेमाल होने वाला है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है मेरा इक्वेशन नंबर 2 था, यहाँ पे ये था मेरा इक्वेशन नंबर 3, आई रिमेम्बर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, आई रिमेम्बर। ये हो गया 5, इक्वेशन नंबर 5। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ तक हम आए थे, ओके। तो ये सारे इक्वेशन के नंबरिंग्स भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये सारे नंबरिंग्स कहाँ पे कैसे आगे चल के लगने वाले वो बाद में देखेंगे। तो अब हम फिलहाल शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। तो ये लगने वाले जितने भी इक्वेशन है आपके सामने है यहाँ पे। अब हम मूव ऑन करते हैं टॉपिक की तरफ। तो भाई हमने अपर पोजीशन देख लिया, लोअर पोजीशन देख लिया। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के बारे में, ओके। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में बात करने के लिए आप लोगों को पहले अपर मोस्ट पोजीशन और लोअर मोस्ट पोजीशन को समझ के लेना है। तो वापस से हम लोग रिव्यू लेते हैं अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन के बारे में। देन वी विल मूव ऑन टू दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अक्रॉस के दोनों पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन के दोनों पॉइंट्स को हम डिनोट करते हैं, दिस एज C एंड दिस पॉइंट एज D, ओके। तो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजीशन का रिव्यू वापस से ले लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट था A, ओके। ये मेरा पॉइंट था B, ओके। ये जो वेट है इसका अपर मोस्ट पोजीशन में, ये कहाँ पे डायरेक्टेड है, इट्स डायरेक्टेड अलोंग दी सेंटर, लेट अस डिनोट दिस एज mg। और इसका टेंशन जो है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज TA, आई डिनोट दिस एज TA। लोअर मोस्ट पोजीशन के केस में क्या हुआ था, वेट mg इज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एन यहाँ पे अगर आप टेंशन के बारे में बात करें तो टेंशन इज डायरेक्टेड अलोंग दी सेंटर, विच आई डिनोटेड बाय TB। और TB का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, दैट इज 6 mg प्लस TA। और एक हमने यहाँ पे न्यू चीज़ क्या देखी थी, वो है उसके रेडियस के बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ओके। तो ये प्लॉट कर लेती हूँ मैं आपके सामने ही। सो ये कंप्लीट जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज डिनोटेड बाय R, और दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय R।
ओके, ये हमने किया था और इसका जो टोटल वैल्यू हमने देखा था वो क्या था, तो अक्रॉस दिस इज नथिंग बट इट्स ट्वाइस आर। ठीक है, तो यहां तक तो सब ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में। तो अक्रॉस हॉरिजॉन्टल बात करते हैं। सो दिस इज अक्रॉस हॉरिजॉन्टल, दिस इज पॉइंट सी, this is point D, okay, across the horizontal. So here the across the horizontal what happens is that weight and tension ये दोनों भी है, but force due to tension is directed along the center, where is directed along the center, दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पे। तो ये हो गया TC, ये हो गया TD, ओके। दोनों भी अगर सेंटर को डायरेक्टेड है दैट मीन्स दे आर इक्वल, और इसका जो वेट जो है वो कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन mg। ये भी डिनोट करते हैं नीचे की तरफ mg। चिल्ड्रन आप नोट करते जाएंगे कि आपका डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों भी टेंशन जो है इज डायरेक्टेड अलोंग दी सेंटर, दैट मीन्स आई कैन क्लियरली से और व्हाट लाइक दिस, TC इज इक्वल टू TD। जो भी TC का वैल्यू आएगा वही TD का भी वैल्यू रहेगा, बराबर, isn't it? Now if it is directed along the center, obviously this tension is nothing but giving us the necessary centripetal force, isn't it? And this tension is, when this tension is giving the necessary centripetal force, let us talk about the position of the bob. Now when this position of the bob is at the uppermost position under the influence of the gravity, okay, uppermost position में under the influence of the gravity, तो यहां से लेके जब ये मूव करती है पॉइंट सी की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर, इजंट इट? और अगर इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू R, isn't it? So this particle is displacing the distance of around R at this point also, isn't it? तो अब हमारे दिमाग में इक्वेशन फॉर्म होना शुरू हो गया है। एक तो दिस इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, देयरफॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इज एक्टिंग, सो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी हम नोट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम हम बात करेंगे किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट अक्रॉस C और अक्रॉस A। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो मिनिमम रहेगा। और अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो ये से लेके C तक, A से लेके दैट इज सेंटर O तक जो डिस्टेंस है वही A से लेके C तक होगा। तो पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग द हाइट ऑफ अराउंड हाउ मच, नथिंग बट R, हाउ मच R, ओके, क्लियर? तो हम एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं अब। सो एक्सप्रेशन फॉर horizontal along C and D, okay? So along C and D, तो मैंने क्या बताया, जब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैंने बताया टेंशन इज क्रिएटेड इन दी towards the center, that's why necessary, it's providing a necessary centripetal force, isn't it? So necessary centripetal force का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, that is इसके सफिक्स में होगा C which is equal to mv square, इसके सफिक्स में होगा C upon R, okay? Now let us take this as an equation number 8, okay? Now I was talking about what?
ये बॉब जो है अपर मोस्ट पोजीशन से लेके लोअर मोस्ट पोजीशन में जा रहा है, तो हम बात कर रहे हैं इसके हाइट के बारे में, दैट इज आर, और हम बात कर रहे हैं इसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में एट दिस 2 पॉइंट्स। ओके, तो यही हम अभी यहाँ पे नोट करेंगे। तो भाई नोट करते हैं वापस से। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh which is equal to, फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv at point C that is across the horizontal square minus 1/2 mv a square। h का वैल्यू क्या है, r, so mgr इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 m, ब्रैकेट में बचेगा क्या, vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ओके, यहां तक हम आ गए। ओके, m और m कैंसिल हो गया, 2 वहां पे चला जाएगा, तो मेरा वैल्यू बन जाएगा 2rg विच इज इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो भाई va स्क्वायर, ये अभी ना आप लोग ना लर्न ही कर लो कि va स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, तो ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। तो ले लेते हैं यहाँ पे va स्क्वायर का वैल्यू क्या है, √rg, लेट अस सब्स्टिट्यूट देयर। सो 2rg इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस √rg ब्रैकेट स्क्वायर, सो 2rg इक्वल टू vc स्क्वायर माइनस rg। ओके, let us take this side, so equation becomes 2rg plus rg which is equal to vc square। okay, so let us rearrange this, vc square is equals to 3rg, 2rg plus 1rg, that is 3rg, that is vc is equal to √3rg, and this is the equation for horizontal। okay, equation for horizontal, let us give this as an equation number 9। so I said that ki here at the horizontal position tc and c and d both are same since it is directed along the center and it gives the necessary centripetal force। so here tc is equal to td, and when tc is equals to td, then yahan pe I can clearly mention vc is equals to vd is equals to √3rg, isn't it? ये तो मेंशन कर सकती हूं मैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने ऑब्टेन कर लिया एक्सप्रेशन। अब हम बात करते हैं इसके टेंशन के बारे में। क्या कहते हैं, टेंशन के बारे में बात किया जाए। हाँ, तो यहाँ पे टेंशन जो क्रिएट होगा उसका वैल्यू हम वापस से नोट कर लेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम प्रीवियस वाले इक्वेशन के साथ। तो प्रीवियस वाला जो इक्वेशन रहेगा टेंशन अक्रॉस ए, उस पॉइंट के साथ हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, क्या कहते हैं, क्या किया जाए, शुरू करें हम फिर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम अभी टेंशन के बारे में बात करें। तो टेंशन अक्रॉस ए और टेंशन अक्रॉस सी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये ज्यादा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, इजंट इट? सो हम जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन को हमें इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए मुझे फॉर्मूला क्या क्या लगेगा यहाँ पे, तो टेंशन का ये फॉर्मूला लगेगा, दैट इज mg प्लस TA इज इक्वल्स टू mv a स्क्वायर बाई r, और दूसरा फॉर्मूला जो मुझे यहाँ पे लगेगा TC का वो है ये वाला फॉर्मूला। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे, नोट इट डाउन, सब्ट्रैक्टिंग equation 8 and equation 2। okay, so here TC minus ब्रैकेट के अंदर mg plus TA equal to mvc square upon r minus mva square upon r। ठीक है, यहां तक आ गए। Let us solve this. So TC minus mg minus plus minus TA which is equal to m by r कॉमन निकालते हैं
ब्रैकेट में बचेगा क्या, VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए, यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। सो VC स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर क्या वैल्यू है यहाँ पे, 2RG। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर। सो TC माइनस MG माइनस TA इक्वल टू क्या आएगा, M अपॉन R। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2RG। अब इसमें से R और R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, TC माइनस MG माइनस TA विच इज इक्वल टू 2mg। यहां तक हम आ गए, कोई डाउट यहां तक? तो इस इक्वेशन तक हम आ गए थे, TC माइनस MG माइनस TA इज इक्वल टू 2mg। अब हम मूव ऑन करते हैं इसको यहाँ पे, तो ये माइनस MG इज इक्वल टू के वो बाजू में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे TC माइनस TA विच इज इक्वल टू 2mg प्लस mg, isn't it? So यहाँ पे TC माइनस TA which is equal to 3mg मिल गया मुझे इक्वेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर टेंशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। एंड टेंशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, दिस इक्वेशन नंबर आई कैन गिव इट क्लियरली over here as now this is equation number 9, isn't it? This will be my equation number 10. Okay, so I got the value for tension along the horizontal. I can also write this as, since TC is equals to TD, so TC के जगह पे मैं TD है ना, तो TD माइनस TA is equals to 3mg. ओके, इसको अगर रीअरेंज करते हैं इस टर्म को तो क्या हो जाएगा, TC will be equal to 3mg plus TA, isn't it? तो ये वैल्यू हमें क्या करना है, अब डालना है किसमें, तो डायग्राम में। तो जैसे हमने TB के लिए डाला था वैसे TC के लिए, तो TC के लिए मेरा यहाँ पे क्या बनता है इक्वेशन, 3mg प्लस TA। वही होता है TD के लिए भी, 3mg प्लस TA। ठीक है, सो टेंशन अक्रॉस दिस पॉइंट्स, वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर टेंशन अक्रॉस दिस 3 पॉइंट्स। अब अगर आप टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा कंप्लीटली कि ये डायग्राम कैसे फॉर्म हुआ। और अब जब डायग्राम को देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई इतना इजीएस्ट डायग्राम को इन लोगों ने कितना कॉम्प्लिकेशन करके रखा। अरे भाई आपको पार्ट्स में पूछा है ना, तो अगर अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पूछा तो भाई बस एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पूछा तो बस ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ किया तो भी चलेगा, नो इश्यू। कि आपको सब कुछ ड्रॉ करना है, नॉट नेसेसरी, इजंट इट? आपको सब कुछ ड्रॉ करना है, ये कहीं नेसेसिटीज नहीं है। अगर आपको यहाँ पे बोला है सिर्फ अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट तो ये 2 डायग्राम दिखाया तो भी चलेगा, और अगर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोला है तो ये 2 डायग्राम दिखाया तो भी चलेगा। तो अक्रॉस दी हॉरिजॉन्टल भी हमने इक्वेशन देख लिया एंड अक्रॉस दी वर्टिकल पोजीशन भी हमने इक्वेशन देख लिया। तो अब बचा कौन यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे बच गया है, वो है आर्बिट्री पॉइंट। क्या कहते हो, आर्बिट्री पॉइंट के बारे में बात किया जाए यहाँ पे। तो भाई आर्बिट्री पॉइंट जो है ये कहीं पे भी हो सकता है। ओके, आर्बिट्री पॉइंट जो है ये कौन से भी अक्रॉस हो सकता है। ओके, तो हम उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया या फिर इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे। ओके, तो आर्बिट्री पॉइंट के लिए नोट कीजिए, फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड वेट आर नॉट सेम। क्या है, दे आर नॉट सेम। क्यों, तो यहां से नीचे की तरफ आ रहा है वो इस पॉइंट पे है। ओके, दे आर नॉट सेम लाइन एंड ऑल्सो नॉट परपेंडिकुलर, ऐसे इसके तरफ परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो फिर यहां पे फॉर्म क्या होगा, तो यहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलेगा हमें। ओके,
So there will be a tangential component for weight, and that tangential components will get divided into two different parts. So let us talk about it. Okay, should we talk about it? So here I talk about it. तो भाई ये तो हुआ mg. अब ये बात करते हैं हम टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में उसके अक्रॉस दिस पॉइंट. तो यहाँ पे ये बन गया टेंजेंट, ये है मेरा थीटा. सो अक्रॉस दिस इट्स mg cos थीटा, ये तो मेरा mg है. और अक्रॉस दिस इट्स mg sin थीटा. ये आर्बिट्री पॉइंट्स है मेरे. और अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर हम बात करते हैं यहाँ पे तो भाई ये हो गया मेरा वेट mg. अब बात करते हैं, और चिल्ड्रन ये भी नोट कर लो, ये इसका टेंशन है, नहीं तो आप भूल जाओगे ये टेंशन मेंशन करने को. तो ये टेंशन मैं डिनोट कर रही हूं T1. ओके, तो भाई ये टेंशन है मेरा T2. तब ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं. इसको एंगल देते हैं अल्फा. अक्रॉस दिस बनेगा mg cos अल्फा, और अक्रॉस दिस बनेगा mg sin अल्फा. ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम कुछ इस तरह से बताया गया है, और इस डायग्राम को आप क्या कर रहे थे, आप डर रहे थे, isn't it? आप लोग इसी डायग्राम को क्या कर रहे थे, डर रहे थे. तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन को भी नोट किया जाए यहाँ पे. सो दैट इज कौन से इक्वेशंस है वो नोट करते हैं हम यहाँ पे. TD minus TA which is equal to 3mg, और TC minus TA which is equal to 3mg. ओके, ये एक इक्वेशन है. और दूसरा जो इक्वेशन हमने निकाला था वो कौन सा इक्वेशन है, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो वो है VC विच इज इक्वल टू √3RG. तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है मैं आपके सामने यहाँ पे नोट करके रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए ये पूरा टॉपिक. आई गेस आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया है. तो अक्रॉस द ऑर्बिटरी पॉइंट हमने क्या बताया था. सो फोर्स ड्यू टू टेंशन एंड वेट आर नॉट सेम अलोंग दी and is also not perpendicular to each other. Therefore, tangential component of weight is used to change the speed. तो यहाँ पे ना पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, isn't it? It decreases while going up and increases while coming down, isn't it? ये तो मैंने बताया है. सो वही है यहाँ पे. आप अगर टेक्स्ट बुक को भी ओपन करेंगे तो यही पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे आर्बिट्री के तहत, isn't it? तो आर्बिट्री के तहत कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है टेंशन के बारे में और उसके स्पीड के बारे में. ओके, तो ये आर्बिट्री के अक्रॉस के पॉइंट्स, ये हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस के पॉइंट्स है, और ये है वर्टिकल के अक्रॉस के पॉइंट्स है. क्लियर? तो जिसमें हमने क्या क्या निकाला, वर्टिकल के अक्रॉस के इक्वेशंस और टेंशंस. ओके, टेंशन के वैल्यूज जो हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है. जिस डायग्राम को आप डरते हैं उसको आप कंप्लीटली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. समझ में आया सबको ये टॉपिक? कोई डाउट यहाँ पे? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दी ऑल दी पोजिशंस अलोंग दी वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन. क्लियर? वापस से रिवाइंड करके देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो. और कोई भी शॉर्टकट मेथड मत अप्लाई करो, क्योंकि आप अप्लाई करोगे
तो आप खुद फंसोगे। मार्क्स अगर मैक्सिमम स्कोर करना है तो डिटेल में स्टडी कीजिए और डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। सो आई गेस आपको टॉपिक अच्छे से समझ में भी आया होगा and all the 4 points you have understood very well, that is uppermost, lowermost and across the horizontal as well as arbitrary। and और एक चीज़ आप लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा, अगर टॉपिक को ध्यान से देखा होगा तो आपको इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो हमें दिखती है वैसी होती नहीं है। अगर हम उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे तो समझ में आता है कि सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें से निकल जाते हैं अगर उसको हम लोग ब्रेक करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो ये टॉपिक को भी मैंने पर्पसली आपके सामने डिवाइड किया। पहले मैंने आप लोगों के पहले पार्ट में मैंने क्या कंडक्ट किया, अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट पोजिशन को कंडक्ट किया ताकि आपको समझ में आए। उस टाइम पे मैंने हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शंस के बारे में कुछ बात भी नहीं किया, ना आर्बिट्ररी पॉइंट्स के बारे में कुछ बात किया, बराबर। आपने देखा भी होगा डायग्राम में। अब सेकेंड पार्ट में आपने क्या देखा कि मैंने अक्रॉस दी वर्टिकल के भी पॉइंट्स आपके सामने ड्रॉ किए, एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल के बारे में भी बात किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब आपको नोट हो चुकी है, आई गेस आपको अभी इजी जाएगा ये टॉपिक थोड़ा सा समझने के लिए। जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। एंड डोंट कंसिडर दैट फिजिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। इट्स वेरी ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट स्टडी एट ऑल। ओके, थैंक यू ऑल।